हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल है और पाथ मेकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इस चैप्टर का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने देखा था मूवमेंट एंड लोकोमोशन होता क्या है, प्लांट में कैसे मूवमेंट होता है और प्लांट हार्मोन के रोल क्या क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये चैप्टर को समझने में आपको और हेल्प होगी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो टॉपिक है वो है एनिमल हार्मोन। प्लांट हार्मोन ऑलरेडी देख लिए थे, अब बारी है एनिमल हार्मोन को समझने की। तो समझते हैं कि एनिमल्स हार्मोन होते क्या हैं। तो बेसिकली एनिमल हार्मोन एक विशेष ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, रिलीज हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। एज कि हम लोग की चैप्टर देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन का एक और रोल होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इन ह्यूमन अलोंग विथ नर्वस सिस्टम। स्नायु तंत्र के साथ मिलके हार्मोन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रोल भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी और वेरियस फंक्शंस हमको हार्मोन्स के देखने को मिल जाएंगे जो कि बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। हार्मोन ग्लैंड में चलते हैं, कहाँ से हार्मोन रिलीज होता है, कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। चलते हैं ग्लैंड को देख लेंगे। ग्लैंड बेसिकली दो टाइप ऑफ ग्लैंड्स मिलते हैं बॉडी में, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। नाम से हम लोग याद रखेंगे इंडो और एक है एक्सो। इंडो समझते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड जिसके पास अपना खुद का डक नहीं होता है, तो वो लोग अपने जो हार्मोन्स है वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं ब्लड में और फिर ब्लड उस हार्मोन को कैरी करता है, उसको वहां तक पहुंचाने में जहां पे हार्मोन को काम करना है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलेंगे? जिसके पास अपना खुद का डक नहीं है, हार्मोन को ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करता है, फिर ब्लड उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये रहा इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड देखे तो इंडो के जस्ट अपोजिट, इसके पास अपना खुद का डक है। यहाँ से बेसिकली इंजाइम्स रिलीज होते हैं और इंजाइम को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करने की जरूरत नहीं होती, ये डक के थ्रू अपने साइट ऑफ एक्शन तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये दो टाइप का ग्लैंड्स रहा, इंडो एंड एक्सो। आज का जो पूरा फोकस रहेगा वो इंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स पे। तो देख लेंगे बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलते हैं और उनसे कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। तो एक एक करके देखें। तो सबसे पहला आप इस फिगर में देखिए, सबसे पहला है कि ब्रेन में एक हिस्सा दिखाया जा रहा है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ऑर्गन भी कहते हैं क्योंकि जितने भी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स बॉडी में प्रेजेंट है, उसके हार्मोन्स जितने सारे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला हार्मोन पे चले तो पहला जो है वो थायराइड है जो कि ट्रैकिया में मिलता है। वहां से जो है थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, आएंगे सबको बारी बारी करके। उसके बाद देखेंगे किडनी पे, तो किडनी के एड्रिनल ग्लैंड मिलता है। फिर आता है पैंक्रियास, पैंक्रियास से भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साथ साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आए तो ओवरीज एंड टेस्टिस से भी मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बारी बारी करके सबको पूरे डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल जो अमाउंट है, एक ही पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है और जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लोकेशन देखे तो हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन होता है। ये ओवरऑल कंट्रोल करता है ग्रोथ को और जितने भी, जैसे मैंने बताया, जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स के। तो ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, बारी बारी से देखते हैं उनको। बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एक है एंटेरियर आगे का हिस्सा और है पोस्टेरियर यानी पीछे का हिस्सा।
तो दोनों ही हिस्से से अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि अलग अलग उनका काम होता है। तो चलिए पहले देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। फिगर में देखिए बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट में जैसे बताया गया है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जैसे LH, FSH, TSH, PRL, GH, ACTH। ये सारे हार्मोन्स हैं जिनके स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन्स हैं और स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। तो चलते हैं एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है वो है ग्रोथ हार्मोन, GH, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। उसका जो एक्शन कहाँ है वो है लिवर हो गया, बोन हो गया, मसल्स हो गया। और उसके जो फंक्शन है, फंक्शन नाम से पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। इस फिगर में देखिए जैसे ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होके उसका साइट ऑफ एक्शन दिखाया गया है। पहला तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन परफॉर्म करता है बोन सेल में, मसल सेल में, नर्वस सिस्टम सेल में, इम्यून सेल में। तो यहाँ पे रोल क्या रहता है? रोल रहता है अपटेक ऑफ एमिनो एसिड को इंक्रीज करे फ्रॉम ब्लड और इनहेंस करे सेलुलर प्रोलिफरेशन एंड रिड्यूस करे एपोप्टोसिस को। मतलब बेसिकली सेल को ग्रोथ और खराब होने से बचाने का रोल प्ले करता है ग्रोथ हार्मोन इन सभी टारगेट ऑर्गन्स पे। एडिपोस सेल पे देखें तो एडिपोस सेल क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे फैट स्टोर होते हैं ना, वो ठीक उस हिस्सा को बोलते हैं एडिपोस टिश्यू और एडिपोस सेल। तो वहां पे क्या करता है? स्टिमुलेट करता है उसको, ताकि क्या हो, ब्रेक डाउन हो सके। जो फैट जो जमा है उसको टूट के फैट को फिर ग्लूकोज बनाए, ग्लूकोज बना के फिर ग्लूकोज सप्लाई को बढ़ा सके। ये बेसिकली रोल रहता है एडिपोस सेल पे ग्रोथ हार्मोन का। तो ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन जो था ग्रोथ हार्मोन। बारी बारी से देखेंगे। अगला है ACTH, जिसको बोलते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम है एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करे ताकि वो एडिनल ग्लैंड फिर आगे जाके रिलीज करे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगला देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगेन ये जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड ग्लैंड क्या करे? थायराइड हार्मोन को रिलीज करे। सिमिलर वे में ये FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन से रिलेटेड है। दोनों ही स्टिमुलेट करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ताकि वहां से सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो सकें। ठीक। अगला जो है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का जो बेसिकली रोल होता है मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन को वो बढ़ा सके। तो ये रहा पूरा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। अब देखते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से क्या क्या रिलीज होते हैं। तो बेसिकली दो हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पहला है ADH, जिसको बोलते हैं एंटी ड्यूट्रिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। तो दोनों का रोल देख लेंगे। ADH का बेसिकली रोल होता है वाटर एब्जॉर्प्शन में। किडनी में एक्सेस वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में ADH का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ADH ना रहे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकता है, और इसी एक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ये डायबिटीज मेलिटस से बिल्कुल ही अलग। इंसिपिडस में ग्लूकोज से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होती है। इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। अगला देखेंगे वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्पेशली यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग नहीं बोलेंगे, पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड में। लेबर के टाइम में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है ताकि डिलीवरी में हेल्प हो सके। इसके अलावा भी देखें तो ये मेमोरी ग्लैंड को भी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ताकि मिल्क रिलीज होने में मदद कर सके। ये सब रही ऑक्सीटोसिन एंड ADH का रोल। तो यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है खत्म। अब एक एक करके स्पेसिफाइड इंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं और उसके हार्मोन्स के रोल को। सबसे पहला बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के। थायराइड ग्लैंड जो है पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जिसके शेप की बात करें तो वो होता है बटरफ्लाई शेप मिलता है हमको ओवर द ट्रैकिया, नेक रीजन में। ठीक। यहाँ से प्रोड्यूस होता है दो हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। एक है थायरॉक्सिन, जिसको T3 बोल रहे हैं, और एक है T3 जिसका नाम है ट्राई आइडो
थायरोनिन, ठीक है, इसमें हमको मिलता है आयोडीन। तो थायराइड हार्मोन को चाहिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आयोडीन। आयोडीन अगर ना रहे, इससे हमको देखने को मिलता है ग्वाइटर, जो एक कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है स्वेलिंग हो जाता है, इन्फ्लामेशन फूल जाता है, एक्सेस थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर, जो कि होता है लैक ऑफ आयोडीन के वजह से। रोल देखे तो थायरोक्सिन और ट्राईआइडो थायरोनिन का रोल देखे तो ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, स्किन एंड हेयर्स के ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये सब रहे फंक्शंस थायराइड हार्मोन के। अगर एक्शन की बात करें कि किस तरह से एक्शन परफॉर्म होता है पूरे, तो फिगर में देखिए, पहला सिग्नल आता है आपका ब्रेन से, हाइपोथैलेमस से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से होके थायराइड ग्लैंड में वाया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिग्नल भेजता है थायराइड ग्लैंड को रिलीज करने के लिए T3 एंड T4, जो कि आपका जो है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जो कि प्रमोट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। अगर यही एक्सेस अमाउंट हो जाए थायराइड का, तो ये थायराइड हार्मोन एक नेगेटिव फीडबैक पहुंचाता है ब्रेन को कि T3 एंड T4 का लेवल हो गया है ज्यादा, जिसके वजह से फिर अगेन एक शट डाउन मैसेज आता है ब्रेन से थायराइड ग्लैंड को कि अब जो है T3 एंड T4 के रिलीज को बंद करना है या कम करना है। तो ये आपका पूरा सिस्टम वाइज चलता है, किस तरह से सिग्नल भेजना है, किस तरह से सिग्नल को बंद करना है। ये पूरा रोल रहा आपका थायराइड एंड थायराइड हार्मोन का। अगला हार्मोन देखें, पैराथायराइड ग्लैंड, एक जस्ट छोटा सा ग्लैंड थायराइड के साथ ही मिलता है। ये भी पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे बैक पोर्शन में हमको पैराथायराइड देखने को मिल जाएगा, जहां से रिलीज होता है पैराथायराइड हार्मोन, जो कि इसका मेन रोल होता है कि बॉडी के कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल को रेगुलेट करे। अगर कैल्शियम और फास्फोरस अगर ना रहे ठीक लेवल पे, ठीक मात्रा में अगर बॉडी में ना रहे, तो इससे हमको देखने को मिलती है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल एक है बिटर बोन, यानी बोन का टूटना, कमजोर बोन, फ्रेजाइल बोन जो इजीली टूट सकता है, मुड़ सकता है, इस टाइप के हमको प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर पैराथायराइड हार्मोन अगर ठीक लेवल पे ना रहे। अगला देखेंगे तो वह है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज देखे तो पैंक्रियाज के जो लोकेशन है वो कहाँ है, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे है। आप बहुत अच्छा फिगर में आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिख रहा है पैंक्रियाज के, जहां पे आपको देखने को मिल रहा है ये दो टाइप के आइसोलेट सेल्स हमको पैंक्रियाज में देखने को मिलती है, एक है अल्फा एंड एक है बीटा। और पैंक्रियाज भी दो टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। अल्फा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागॉन और बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन। तो बारी बारी दोनों के रोल्स को देखते हैं। तो इंसुलिन का रोल होता है डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, और ग्लूकागॉन का जो रोल होता है बिल्कुल अपोजिट, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। एक शुगर लेवल को बढ़ा रहा है और दूसरा शुगर लेवल को घटा रहा है। तो दोनों मिलके बॉडी के शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। अगर इंसुलिन कम पड़ जाए या जो सिक्रेशन अमाउंट है अगर वो कम हो जाए, तो बॉडी में देखने को मिलता है डायबिटीज मेलिटस। पहले ही मैंने मेंशन किया, डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज मेलिटस से बिल्कुल ही अलग है। डायबिटीज इंसिपिडस में हो रहा था वाटर रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज मेलिटस में होता है शुगर रिलेटेड इश्यूज। यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज मेलिटस। आगे देखते हैं तो बॉडी बेसिकली किस तरह से ब्लड शुगर के लेवल को देखिए इस फिगर में। इस फिगर में देखिए बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ब्लड शुगर लेवल आखिर कैसे कंट्रोल होता है बाय एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। पहले मान लीजिए कि ब्लड शुगर लेवल बॉडी में राइज किया, बढ़ गया, तो ये हाई ब्लड शुगर सिग्नल भेजता है पैंक्रियाज को ताकि वो रिलीज करे इंसुलिन। इंसुलिन रिलीज होके ब्लड शुगर लेवल को कमाता है बाय ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के। ये प्रोसेस जो हमको लिवर में देखने को मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। कहाँ से? ग्लूकोज से। तो जैसे ही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बनना स्टार्ट होता है, ग्लूकोज का लेवल डाउन होने लगता है।
इफ सपोज कि ब्लड शुगर लेवल काफी फॉल हो गया, बहुत कम गया ब्लड शुगर लेवल, तो अगेन लो ब्लड शुगर लेवल पैंक्रियास को सिग्नल भेजता है, तब पैंक्रियास रिलीज करता है ग्लूकागॉन, जो अगेन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है बाई फिर से लिवर सेल में एक्शन करके जो ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसको ब्रेक डाउन करके तोड़ के ग्लाइकोजन से फिर से ग्लूकोज बनाता है, तो जाके ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर से बढ़ जाता है। तो ऐसे करके पूरा साइकिल चलता है ब्लड शुगर लेवल के रेगुलेशन का। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा आपको। अगला ग्लैंड में चले तो वो है एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड का लोकेशन कहाँ है? किडनी के अपर पोर्शन में एडिनल ग्लैंड का लोकेशन होता है। एडिनल ग्लैंड के दो पोर्शन हमको देखने को मिलता है और दोनों ही पोर्शन से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। पहला पोर्शन है एडिनल कॉर्टेक्स और दूसरा है एडिनल मेडुला। एडिनल कॉर्टेक्स मतलब है एडिनल ग्लैंड के बाहरी पोर्शन को बोल रहे हैं कॉर्टेक्स और भीतरी पोर्शन को बोल रहे हैं मेडुला। हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड देखे तो सच एज एल्डोस्टेरॉन, जिसका रोल होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान एक्सेस सोडियम बॉडी से ना निकल जाए, जिसके लिए एल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन मिनरल से होगा, तो मिनरल्स के रेगुलेशन में इस हार्मोन के मेन रोल्स देखने को मिलते हैं। एडिनल कॉर्टेक्स हार्मोन की बात करें तो अगला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नाम से पता चल रहा है इसमें ग्लूकोज है, तो कहीं ना कहीं ग्लूकोज रेगुलेशन में इसका रोल होगा। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सच एज कॉर्टिसोल एक एग्जाम्पल है जिसका जो रोल होता है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में इस हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का रोल प्ले करता है। तो ये रहा आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और दूसरा देखें एडिनल मेडुला। तो एडिनल मेडुला जो है इनर पोर्शन है, जैसे मैंने पहले ही बोला। यहाँ से भी दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक है एड्रेनलिन जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं और दूसरा है नॉन एड्रेनलिन जिसको नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। इसका रोल हमको देखने को मिलता है जैसे इंक्रीज हार्ट बीट हो गया, हार्ट रेट को बढ़ाना, मोर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना मसल्स को, ब्रीदिंग रेट बढ़ाना, डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करना और इंक्रीज सप्लाई करेंगे ब्लड को, कहाँ पे? स्केलेटन सिस्टम को भी। इसको बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं? वो होगा एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को। फिर से फिगर में बताया गया है कि कैसे रेगुलेशन होता है एडिनल हार्मोन का। पहला, अगर हम लोग एक मान के चलते हैं कि बॉडी को कोई स्ट्रेस होकर रखा है, स्ट्रेस सिग्नल जो है वो ब्रेन से भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एसीटीएच। अगेन एसीटीएच जो आके एक्शन अपना परफॉर्म करता है एडिनल कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स फिर जाके बाद में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जिसका मैंने रोल अभी बताया। तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता है। यही अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के वजह से शुगर लेवल बढ़ जाए तो यही हाई ब्लड शुगर लेवल फिर जाके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, फिर वो सिग्नल इस पूरे प्रोसेस को बंद करेगा और सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को कम करेगा। तो इस तरह से पूरा चलता है प्रोसेस। और अगला चले तो वह है गोनाड्स, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो टू पेयर्स में मिलते हैं, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। देखेंगे लोकेशन, तो लोकेशन अगर टेस्टिस की बात करें तो वह पेल्विक रीजन के बाहर मिलता है, आउटसाइड, एंड प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन। और फीमेल्स की बात करें तो ओवरीज जो मिलती है वो इनसाइड पेल्विक रीजन के अंदर मिलता है और ओवरीज से रिलीज होते हैं दो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो रोल की अगर बात करें तो ओवरऑल जो रोल होता है दोनों ही हार्मोन का, मेल एंड फीमेल बोथ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ साथ में प्यूबर्टी को इनरिच करने में भी मदद करता है। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है और फीमेल्स में एग प्रोडक्शन को हेल्प करता है। अगर मेल एंड फीमेल हार्मोन की अगर कमी हो जाए, लैक ऑफ सिक्रेशन की वजह से हमको इनफर्टिलिटी देखने को मिलता है इन बोथ। और साथ साथ में प्यूबर्टी के स्टार्ट होने में भी डिले करता है, ताकि बहुत सारा अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये सब रहे। तो अगेन फिगर में देखें तो इसमें बताया गया कि कैसे रेगुलेशन ऑफ दिस हार्मोन्स होता है बॉडी में। तो पहले जैसे हमको मालूम है पिट्यूटरी से रिलीज होता है दो हार्मोन एफएसएच एंड एलएसएच, जो कि रेस्पेक्टिवली टारगेट्स करते हैं गोनाड्स को, टेस्टिस एंड ओवरी को। ये स्टिमुलेट करते हैं फिर फर्दर रिलीज को टेस्टोस्टेरोन को एंड एस्ट्रोजन को।
अगर हम रोल देखें, यहाँ पे बताया गया है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो कि पहले मैंने बोला, ये सब मेल में डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये पूरा रहा एनिमल हार्मोन एंड उसका रोल। आई होप कि आज का लेसन आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे आप जुड़ सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में।